भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारियों के संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्क ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय बैठक का वाराणसी में आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कल तो जो बैठक हुई है वो सिर्फ पदाधिकारियों का ही बैठक हुई है। कल रात को 1:15 बजे तक हम लोगों ने चिंतन किया, विचार विमर्श किया और जो भी विचार विमर्श किया वो आज हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि आज सारे भारत के हर कोने कोने से आए हुए लोगों का प्रतिनिधित्व है, तो उनके सामने अपना विचार आज हम लोग रखेंगे। अगर ये लोग हमारे विचार से सहमत होंगे तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही आज का कार्यक्रम। निजीकरण का विरोध जो सीधे तौर पे किया जाए, अगर लोगों का समर्थन मिला तो देखिए, इस समय हम लोग ये निजीकरण जो शब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि निजीकरण का कोई पदक्षेप लिया गया है सरकारी तरफ से। वो LIC का ओनली 3.5% शेयर्स मार्केट में दिया गया है IPO के तौर पर, वो बहुत ही कम है, जो कि सरकारी शेयर आप लोगों को पता होगा कि सरकारी शेयर सिर्फ 5% ही है, 95% ये स्टेक होल्डर पॉलिसी होल्डर थी, तो उस 5% से भी 3.5% IPO के तौर पर लाया गया है। तो ये निजीकरण हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इसके बावजूद, इसके लिए अगर ये IPO आ चुका, इसके लिए हुआ क्या ना, हमारे जो एक्ट्स हैं, डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस एक्ट्स जो है, इंश्योरेंस एक्ट्स जो है, इस पर कुछ बदलाव लाया गया है। तो इस बदलाव के कारण क्या हो सकता है, इसका असर क्या हो सकता है, यही सब चर्चा यहाँ पर होगी और उस पर हम लोग विचार विमर्श करके पदक्षेप लेंगे। जैसे एक कल सवाल था हमारा, IRDA जो है, इसमें जो एजेंट्स हैं उनको सभी कंपनियों के बीमा करने का अधिकार है, इसका विरोध है? हाँ, इसका एकदम पूरा सरासर विरोध है। विरोध इसलिए है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि एक एजेंट को लाया जाता है, उसको उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, प्रोफेशनली उनको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। तो उसके बाद वो LIC के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए हमारे 40-45 प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स के लिए हैं, जो सूट करता है कस्टमर्स को, उनका ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। उसके बाद वो इसको बेचते हैं, यानी इस पर उसको एक्सपर्ट होना है, तभी जा करके वो अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं। अब इनको अगर हर पॉलिसी का, या भारत में ये जीवन बीमा निगम को छोड़ करके और 23 कंपनियाँ हैं, निजी कंपनियाँ, ये 23 कंपनी के हर प्रोडक्ट को अगर ये जानने लगेंगे तो इसका फोकस खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सक्लूसिवली LIC के एजेंट थे, वो अब उसके बाद LIC के एक्सक्लूसिव एजेंट नहीं रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग समझते हैं और सही समझ रहे हैं कि इससे LIC को नुकसान पहुँचेगा। LIC को नुकसान पहुँचने का मतलब देश के आर्थिक जो बुनियाद है उस पर नुकसान पहुँचेगी, जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो इसका विरोध हम लोग जरूर करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के आपकी बैठक होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा? हाँ, इस मुद्दों को लेकर के आज और कल दोनों दिन बैठक होगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके मुताबिक चलेगा।